हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिक केमिस्ट्री में। देखिए बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बिलियन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो उसमें हमने कुछ सांद्रताएं पढ़ी थी। तो सांद्रता में हमने पढ़ी थी मोलरता, मोलरता, मोल प्रवाह। तो उनके हम न्यूमेरिकल्स के बारे में जब बात करते हैं तो हमें वहां पे मोल के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? मोल के बारे में। तो हम जानेंगे कि मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे हम मोल क्या क्या होता है और निकालते कैसे, मोल के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? मोल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल। देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में कुछ मात्रक पढ़े होंगे, मूल मात्रक, है ना, मूल इकाइयां। तो वहां पे एक आता है पदार्थ की मात्रा। मूल राशि पढ़ी होंगी, जैसे विद्युत धारा होती है, तुम्हारा ताप होता है ना, और तुम्हारी द्रव्यमान होता है। तो ये मूल राशियां कुछ, इनके मूल मात्रक भी होते हैं। तो उसमें से एक मूल राशि होती है क्या? पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है सर? मोल। क्या होता है? मोल। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मोल होता क्या है, तो पदार्थ की मात्रा को मापना ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। ये किससे आया है? मूल राशियों से आया, मूल मात्रक से आया। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा को मापना क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। पदार्थ की मात्रा का मापन मोल कहलाता है। ठीक है, तो मोल होता क्या है? पदार्थ की मात्रा का मापन। कोई भी पूछ सकता है आपसे, अब आप स्कूल जाते हो या फिर कोई भी टीचर पूछ सकता है कि मोल होता क्या है ना। तो आपको क्या बताना है? पदार्थ की मात्रा को मापना ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मोल का ये फॉर्मूला होता क्या है, मोल होता क्या है। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहली बात कि ये जो, अगर मैं बात करूं कि एक मोल में कितने कण होते हैं सर? जैसे आपने सुना होगा एक दर्जन में, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन का मतलब होता है 12। एक दर्जन में कितना नंबर होता है? 12, है ना, आपने सुना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ऐसे 1 लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर में सॉरी कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक मोल में कितने कण होते हैं? देखिए, एक मोल में कण होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगर कोई पूछ ले आपसे कि एक मोल में कितने कण, तो कितने होते हैं? 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कण कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो संख्या है, ये जो इतनी संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23, इस संख्या को सर आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर, है ना। कहीं कहीं आपको एवोगाद्रो लिखा मिलेगा या फिर आवोगाद्रो, कुछ भी होगा ना। क्या कहते हैं इसे? आवोगाद्रो संख्या। इसको सर Na से डिनोट करते हैं। किससे? Na से। तो केमिस्ट्री में आपको दो तरह के Na देखने मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक मिलेगा ये वाला। तो इन दोनों में इसका मतलब तो होता है सोडियम का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, और ये होता है एवोगाद्रो का। तो यहां पे अगर कैपिटल ए हो तो एवोगाद्रो होता है, अगर स्मॉल ए हो तो यहां पे होता है ये सोडियम। तो यहां पे ये क्या है? सोडियम। ठीक है, और यहां पे क्या है? ये एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, है ना। तो बाकी क्या पढ़ा हमने देखो अब तक? मोल जाना, मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को मापना ही क्या कहलाता है? मोल।
इसके बाद बात कर रहे हैं कि एक मोल में कितने कण, 6.022 गुणा 1023 कण होते हैं। इसके बाद इसी संख्या को क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इसे Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी ये हमने समझाने के लिए बताया था, ये है ना। अच्छा, इसका सर एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी अणुभार की तो उसे देखें, क्योंकि अगर अणुभार आपको निकालना नहीं आता तो मोल निकालना समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं इस अणुभार वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से देख लें, ठीक है। बाकी देखिए मोल का फॉर्मूला क्या है, भार बटे अणुभार। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। फॉर्मूला ये यूज करना है हमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो हमारे पास 44 ग्राम CO2 है। क्या है, 44 ग्राम CO2 में मोल निकालने हैं हमें। 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? तो हमारा मोल का सर फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। अब देखिए क्या करें, अब यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें भार कितना दे रहा है, यहां पे जो संख्या है वो क्या दिया है सर, भार कितना दिया है 44, तो यहां पे 44 अपॉन, अब यहां पे CO2 दिया है, कंपाउंड कौन सा है CO2। अब CO2 का अणुभार क्या होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि CO2 का अणुभार निकालते कैसे, है ना, तो उस वीडियो को जाके देखें। तो मैं बाकी बता दे रहा हूं यहाँ पे आपको कैसे निकालते हैं। देखो CO2 का अगर मैं अणुभार निकालूं तो कितना होगा, यहां पे कार्बन कितने हैं, एक, तो और कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 प्लस ऑक्सीजन है 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो कितना 12 एकम 12 प्लस 16 32, तो टोटल कितना हो गया ये जोड़ के 32 और 12 कितना 44 है ना। तो CO2 का अणुभार कितना आया सर 44, बाकी भार भी कितना था 44, तो भार 44 बटे अणुभार भी कितना 44, 44 से 44 कितनी बार, एक बार, तो आंसर कितना आया 1 मोल। क्या आया 1 मोल, ठीक है। क्वेश्चन 2, मान लो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 ग्राम जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, है ना। तो 1.8 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 1.8 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, मोल की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल फॉर्मूले से निकालना है ना, मोल बराबर भार बटे अणुभार से। तो देखिए ध्यान से, मोल बराबर भार बटे अणुभार, ठीक है। आपको जल का अणुभार याद होना चाहिए, जल का अणुभार कितना होता है 18। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखें, क्योंकि अणुभार के बिना मोल निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को अवश्य देखें ध्यान से। ध्यान से देखो, भार कितना सर 1.8, जल का अणुभार होता है सर 18, कितना होता है, देखो जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 18, ठीक है। तो भार कितना 1.8, अणुभार कितना इसका 18, पॉइंट हटाओगे यहां से 0 बढ़ जाएगा, 18 से 18 कितनी बार, एक बार, तो 1/10, और इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। क्या आंसर 0.1 मोल, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना 3, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है सर कि 58.5 ग्राम NaCl है। क्या है 58.5 ग्राम NaCl है, इसमें मोल बताने हैं, मैं मोल कितने होंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, वही मोल का फॉर्मूला लगाओ, वो मोल बराबर क्या, भार बटे
अणुभार। अब यहां पे भार कितना दिया देखो 58.5। अणुभार NaCl का अणुभार कितना होता है, NaCl का अणुभार होता है 58.5। तो दोनों वैल्यू सेम है तो एक बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आया 1 मोल। यहां पे लिख लेना NaCl का अणुभार कितना 58.5। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होंगी। बाकी और देखिए कुछ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मान लो 49 ग्राम H2SO4 है सर। क्या है 49 ग्राम H2SO4 है। इसमें मैं क्या बताना है, मोल बताने हैं। 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 में मोल बताइए कितने होंगे। तो क्या करेंगे, मोल बराबर फॉर्मूला लगाओगे क्या, भार बटे अणुभार। देखिए भार कितना, भार दिया है कितना 49। अणुभार कितना होता है H2SO4 का, तो H2SO4 का अणुभार होता है क्या 98। ठीक है, इनको आपको याद करना है अणुभार का कितना होता है। ठीक है, बाकी मैं निकाल के बता रहा हूं। जैसे देखो H2SO4 था अभी, है ना, तो इसमें क्या करना है कि H कितने हैं 2 इंटू H का परमाणु भार होता है 1 प्लस S कितने यहां पे 1 इंटू S का परमाणु भार होता है 32 प्लस O कितने हैं 4 इंटू O का परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो यहां पे टोटल करो 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौके 64। जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, है ना, 6 और 3 कितना सर 9। कितना आया 98 ग्राम प्रति मोल। अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे इसकी, तो भार कितना दिया 49, अणुभार कितना 98। तो 49 एकम 49 और 49 दूनी कितना 98, तो 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2 का मतलब हाफ, कितना 0.5 मोल। समझ में आया। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रखेंगे।